सभी आदमी को प्रणाम और दिल से दिल तक के शो में आप लोग का स्वागत है। आज जो राजनीति में विरोध हो रहा है, जातिवादी, रामायण, शूद्र, उसमें एक बात सबसे अति गंभीर बात, जो अति निंदनीय बात, जो स्पेन वगैरह में होता था, जो डेनमार्क में होता था, रामायण का जो है प्रति जलाया गया। रामायण का प्रति जलाया गया, ये तो मतलब गुनाहे अजीम। किसी भी धर्म ग्रंथ को जलाना, जिसको लोग बहुसंख्यक लोग जिसको अपना मतलब धार्मिक ग्रंथ मांगता है, उसका आदर करता हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आपको यदि विरोध करना है, आप तरीके से विरोध करते। आपको यदि वो भी किसी राजनीतिक दल को जातिवादी ये सब करके विरोध नहीं करना चाहिए था। स्वयंसेवी संगठन जो है या कोई और बोलता या विरोध भी करना था तो कायदे से होता, लेकिन ये तो अक्षम्य अपराध है। और इसीलिए आज का जो विषय हम रखे हैं, जिसमें अब प्रमोशन कर दिया गया है, नीतीश कुमार जी का नाम नीतीश कुमार कुर्मी रखा गया है। चूंकि नीतीश जी अब तो जातीय राजनीति करते हैं, तो जातीय जनगणना कर रहे हैं, तो सब लोग अब खुलेआम है। 4000 जाति अपने आप को खुलेआम प्रमाण पत्र मिलेगा, तो खुलेआम अपने आप को। तो नीतीश जी को प्रमोशन करके नीतीश कुमार कुर्मी राष्ट्रीय यादव दल, राष्ट्रवादी यादव पार्टी, राष्ट्रीय यादव दल के तेजस्वी यादव जी, समाजवादी यादव पार्टी के अखिलेश यादव जी अब इस मुद्दा को उठाए हैं। हो सकता है कि जैसे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में बट वृक्ष के नीचे, इन 3 महानुभावों को भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो कि नहीं नहीं बहुत अन्याय हो रहा है। तो भाई आपके अंदर पुरुषार्थ होगा, मर्दानगी भी होगा। यदि रामायण या तमाम ग्रंथ आपको चुनौती देते हैं, रामायण से लेकर के तमाम धार्मिक ग्रंथ में से जो भी धर्म, जाति, वर्ण या लिंग, स्त्री, किसी आधार पर यदि नीचा समझा जाता हो या उसमें समानता नहीं दिखाई देता हो तो उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन आप तीनों महानुभावों से आग्रह है कि चूंकि आप विपक्ष में हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार सत्ता में है, तो आप मांग कीजिए, कांग्रेस मांग करे। कांग्रेस तो अभी चुपचाप बैठल है। कांग्रेस को लग रहा है कि तीनों कर क्या रहा है, तीनों को तो अपना बिहारे भर रहना है, यूपी भर, हमको तो केंद्र में आना है। अब ये पूरा देश को जोड़ के आए थे, दाढ़ी बढ़ा के आए, ये तीनों जो है बर्बाद करने पर तुलल है। तो कांग्रेस भी ये मांग करे कि तमाम भारत में इंडिया में तमाम जो धार्मिक ग्रंथ है या बुक है जिसमें धर्म, जाति, लिंग या वर्ण के आधार पर किसी को हीन या तुच्छ समझा जाता हो तो उसको हटा दिया जाए। आप यदि मांग रखेंगे तो मोदी जी एक आयोग का गठन कर देंगे। आयोग जो है उसमें से सभी धर्म ग्रंथों को इकट्ठा करेगी। अब इसमें सिर्फ रामायण तो आएगा नहीं, सिर्फ मनु स्मृति तो आएगा नहीं, इसमें कुरान को भी आयोग देखेगा। और उसके लिए ओवैसी जी भी राजनीतिक दल के हैं, वो भी अपना एक मांग रखें, वो भी कहें कि भाई धर्म ग्रंथ से हटाना चाहिए। और इस धर्म ग्रंथ से, सारे धर्म ग्रंथ से हटा दिया जाएगा। उसमें हमारे पास सैकड़ों किताब है, अभी है मेरे पास पेरियार का रामायण, तुलसीदास भ्रष्टक एक बुक है, ऐसा सैकड़ों बुक है जो अवेलेबल है, जिसमें जो है
ऐसा ऐसा बात है जो शायद किसी किताब या किसी धर्म ग्रंथ में या किसी में नहीं होगा, उसको अश्लील साहित्य का दर्जा दिया जा सकता है, वो भी बंद होगा। तमाम धर्म ग्रंथ को म्यूजियम में रख दिया जाएगा। जो भी आयोग का फैसला आएगा उस आधार पर नया एडिशन जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा। जो भी मार्केट में उसका एडिशन होगा उसको डबल दाम में सरकार वापस ले लेगी, उसको म्यूजियम में रख देगी या डिस्ट्रॉय कर देगी। और नया एडिशन जो है कुरान का, बौद्ध धर्म का, सिख धर्म का, जैन धर्म का, सब धर्म का, चूंकि किसी भी, ये बात हमको बोलने का इच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि आप यदि मामला उठा रहे हैं तो आपका मामला जो है बहुआयामी होना चाहिए, पूरे देश के लिए मामला होना चाहिए, न कि किसी पार्टिकुलर किसी धर्म के लिए होना चाहिए। तो आप यदि ये बात करते हैं तो आप आवाज उठाइए। रही बात शूद्र की, रामायण की शूद्र की बात, आपका कानून कह रहा है कि आप पिछड़ा हैं। आपका तो कानून, संविधान में तो पहले नहीं था कि पिछड़ा आगड़ा, जाति, कर्म, लिंग, भेद, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, कानून उसी हिसाब से चल सकता है। कोई भ्रष्ट हो तो अब उसके लिए कोई डीएम, एसपी, दरोगा, क्लर्क, कोई अब बैंक पदाधिकारी या कोई व्यक्ति किसान, तो उसके लिए न्याय व्यवस्था, लेकिन संविधान तो उसी आधार पर चल रहा है। यदि जातीय जनगणना होता है तो पिछड़ा शब्द आता है, तो पिछड़ा में तो भाई सभी जाति के लोग आते हैं। आप जातीय जनगणना कराइए, उसमें सभी जाति में जो है पिछड़ा। और दूसरा नंबर कि जाति में सिर्फ कुर्मी जाति के ही 20 साल तक क्यों रहेंगे? यादव से ही क्यों रहेगा? राष्ट्रीय जनता दल में पीढ़ी दर पीढ़ी यादव, उसमें संविधान में लिखल है कि यादव पार्टी, इसलिए हमको कहना पड़ रहा है। ऐसा तो समाजवादी पार्टी में नहीं है। समाजवादी यादव पार्टी और राष्ट्रीय यादव दल और नीतीश कुमार कुर्मी जी, आप बताइए कि क्यों 4000 जाति में सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में ये तीनों जाति का मुखिया श्रेष्ठ रहेगा? आप 20 साल से मजा भोग रहे हैं। 4000 जाति यदि है और 5 से गुना कर दिया जाए तो 20,000 साल बाद किसी एक जाति का नंबर आएगा। 20 साल तो आप भोग लिए, तो आप अब तो दया कीजिए। आप में जो चेतना विराजमान है, आप में बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो आप में व्यवहारिकता भी होना चाहिए ना कि भाई हम इस्तीफा दे दें और जाति लोग को भी कह दे कि आए। दूसरा, आपका कहना है कि फॉरवर्ड जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, हम तो स्वीकार करते हैं कि आप हमको श्रेष्ठ बना रहे हैं। कैसे नहीं श्रेष्ठ बना रहे हैं? आप खुद को पिछड़ा कह रहे हैं, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा कह रहे हैं। आप तो डेवलपिंग कास्ट नहीं बनाए, वेरी डेवलपिंग कास्ट नहीं बनाए, आप तो पिछड़ा खुद हैं। तो हम क्यों ना, माने मजा लेना हो तो दलित का राजनीति करो, मजा लेना हो तो पिछड़ा का राजनीति करो। और जब बात आए कि समानता की, तो ना भाई ये नहीं होगा, तो ये तो भी नहीं चलेगा। आपको निर्णय लेना पड़ेगा। कुछ ये जो शिक्षा मंत्री हैं मौर्या जी, कुछ आदमी का तो बहुत गंजन होने वाला है। गंजन इसलिए होने रहा है कि मौर्या का और शिक्षा मंत्री का यदि अगला चुनाव में फायदा नहीं हुआ तो नीतीश जी तो पटका पटकी नहीं करेंगे, लेकिन
अथी अखिलेश यादव जी और अथी तेजस्वी जी, तो ये दोनों आदमी को लगता है पटका पटकी करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि भैया तू कौन राय दिया था हमको कि हमारा चुनाव में कोई फायदे नहीं हुआ। ये जो ये फार्मूला 1990 का है, और एक ही फार्मूला से राजनीति नहीं होता है। राजनीति करने के लिए आपको सामंजस्य बात बोलना होगा, जो सामूहिक बात है वैसा बोलना होगा, वैसा करना होगा, वैसा सरकार चलाने के लिए करना ही पड़ेगा। रही बात जाति व्यवस्था समाप्त करने की, तो आप कहाँ कर रहे हैं जाति पाति समाप्त? और एक चैलेंज सुन लीजिए। कुछ लोग कहता है कि भाई 15% जो है ना बहुत जमीन जायदाद का मालिक है। बिहार उत्तर प्रदेश में आप ही लोग, और स्टेट तो नहीं बोल रहा है। केजरीवाल जी भी चुप हैं। केजरीवाल जी नुकायल हैं कि भैया हमरा पंजाब में तो पंजाबी लोग हैं, सिख समुदाय, तो हमरा ये सब लफड़ा से कोई मतलब है नहीं। अब दिल्ली में वही सब जाति पाति चलता नहीं है, तो दिल्ली से भी कोई मतलब नहीं है, तो वो बेचारे चुप हैं। कांग्रेस सोच रहा है कि हम अभी क्या बोलें इसमें, वो अपना चुपचाप पहले दम मारे हुए है कि तीनों कर क्या रहा है। हमको दिल्ली में यदि सत्ता प्राप्त करना है तो इस सब राजनीति से पीछा छोड़ाना होगा। तो कांग्रेस भी चुप है। हम तो कांग्रेस के बयान का इंतजार कर रहे थे, ना तो कांग्रेस का भी कुंडली खोलते, लेकिन कांग्रेस का कोई बयान नहीं आया। ठीक है, आप ही लोग 3 आदमी को बुद्धिज्म प्राप्त हुआ है, तो आप लोग बयान दीजिए कि सभी धर्म का, तमाम धर्म का, क्यों एक आप तो सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक ज्ञान, सम्यक व्यवहार, तो आपको एकदम पारदर्शी होना चाहिए। भारत के तमाम धर्मों के जो ग्रंथ है उन्हें जाति, धर्म, लिंग, भेद, वर्ण के आधार पर किसी तरह का कोई दोयम दर्जे का या किसी को ऊंच नीच नहीं समझा जाएगा, किसी को भी हीन नहीं समझा जाएगा। ये बयान आप कांग्रेस दे, ओवैसी जी दे, आप बयान दीजिए। कम से कम एक मामला में तो ओवैसी सही है। इस मामला में हम ओवैसी जी के समर्थक नहीं हैं, हम ओवैसी जी के विरोधी हैं, लेकिन एक मामला जो ओवैसी कहते हैं कि आप लोग दलित, पिछड़ा, लेकिन मुसलमान का तो कभी चर्चा नहीं। मुसलमान का तो नहीं, बुर्का उर्का में चर्चा कर दिए, लेकिन जहां विकास डेवलपमेंट का आता है तो चर्चा नहीं करते हैं। 15% 22 करोड़ मुसलमान है, लगभग ओबीसी के बराबर मुसलमान है, लगभग दलित के बराबर मुसलमान है। सत्ता में आप गिन लीजिए भागीदारी कितना आपके जदयू में है, कितना मुसलमान समाजवादी पार्टी में। आप क्यों नहीं शीर्ष में मुसलमान भी 5 साल रहे, मुख्यमंत्री मुसलमान भी बने आपके पार्टी में? वाह रे वाह। माने हम सबका वोट लेते रहे, जाति शूद्र ये सब कह करके राजनीति करते रहे, लेकिन रहेंगे मुख्यमंत्री हम ही, रहेंगे पार्टी अध्यक्ष हम भी। हमरा आगे वाले वंश, उसके वंश, उसके वंश, उसके वंश, माने हजारों साल तक हम ही रहेंगे। एक टाइमलाइन तो बता दीजिए कि अगले 10 साल बाद हम हट जाएंगे। हंसेगा लोग नहीं आप पर। 10 साल बाद तो हटवा दीजिए, कम से कम इहो तो बोलवा दीजिए कि 10 साल बाद भाई हम हट जाएंगे। कांग्रेस भी बोल दे, एक ही परिवार, एक ही जाति, और बीच में रुक गया था। ठीक है, कहते हैं कि 15% वाला खूब जमींदार है, बड़ा अथी है। देखिए, हमारे पास बैंक खाता में 1 करोड़ रुपया है,
नहीं देंगे आपको। क्या उखाड़ लीजिएगा? 15% के बाद पास जो जमीन है, जिस जमीन में फसल होता है, जिसका मोटेशन खाता खेसरा रकबा, आप पूरे बिहार उत्तर प्रदेश का 15% खेती का जमीन हम लोग को 15% दे दीजिए। 85% जो खेती का जमीन बचता है उसमें आप बांट लीजिए, मुस्लिम का भी हिस्सा दे दीजिए, जितना परसेंट है, जितना परसेंट ओबीसी का है, जितना परसेंट दलित का है। हम इस बात में मानने के लिए तैयार हैं, आप ये मामला उठाइए। जब टोटल सनक वाला ही मामला उठाना है, जब रामायण के प्रति को जलाना ही है, तो जलेगा परियार का भी रामायण, जलेगा रामायण एक नया दृष्टिकोण, जलेगा तब कुरान, जलेगा तब सब। क्यों एक चीज जले? क्यों एक किताब पर टारगेट हो? मर्दानगी है ना, चैलेंज करते हैं। आप बयान दीजिए, मोदी जी से कह के हम आयोग बैठवा देंगे, सब धर्म ग्रंथ में सुधार होगा। जय हिंद, जय भारत।